फरवरी 2025 में साजिद नाडियाडवाला ने अनाउंस किया था कि हाउसफुल 5 का पहला ट्रेलर सलमान खान की फिल्म सिकंदर के साथ ईद 2025 वीकेंड पर थिएटर्स में अटैच्ड होगा। फिल्म मेकर ने ये भी कंफर्म किया था कि हाउसफुल 5 जून 2025 में बिग स्क्रीन पर आएगी। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाउसफुल 5 का ट्रेलर डिले हो सकता है, और वो भी करण जौहर की रिक्वेस्ट पर। एक न्यूज पोर्टल के सोर्स के मुताबिक Karan Johar first had a word with Akshay Kumar to delay the trailer of Houseful 5 to ensure that all the audience attention is on Kesari 2. Akshay agreed and requested Karan also to explain his stance to Sajid Nadiadwala, the producer of Houseful 5. Source ने आगे बताया, Sajid has promised Karan to find a solution to make buzz for Kesari. He is exploring logistics to delay the Houseful 5 trailer and attach Kesari 2 teaser to Sikandar. A final call will be taken in a day's time. अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो केसरी 2 का टीजर मासेस तक एफिशिएंटली पहुंच सकेगा, जो करण के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त इम्पैक्ट डालेगा। केसरी 2 की रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025 है, तो देखना ये होगा कि करण और साजिद मिलके कैसे इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। सलमान खान बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो कई डेकेड से फैंस के दिलों पर राज कर रहा है, अपनी जबरदस्त एक्टिंग और हिट मूवीज के साथ। उनकी फिल्में जैसे हम आपके है कौन और हम साथ साथ है का लोगों के दिल में एक खास जगह है। सलमान सिर्फ अपनी मूवीज ही नहीं बल्कि अपनी ऑरा, चार्मिंग लुक्स और आइकॉनिक वन लाइनर्स के लिए भी मशहूर है। सलमान की पर्सनल लाइफ भी उनकी फिल्मों की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग रही है और फैंस उनकी डेटिंग लाइफ को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। सलमान की लव लाइफ हमेशा गॉसिप का टॉपिक रही है। सलमान खान का नाम बॉलीवुड की कई हीरोइंस के साथ जुड़ चुका है, जिनमें ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, संगीता बिश्लानी और सोमी अली का नाम शामिल है। अब रिसेंटली सलमान की 1992 की फिल्म सूर्यवंशी की को स्टार शीबा आकाशदीप ने एक इंटरव्यू में सलमान की डेटिंग लाइफ और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। शीबा ने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में नई थी तब सलमान उनके लिए बहुत हेल्पफुल, काइंड और हॉस्पिटेबल था। उसने सलमान को एक लविंग, प्रोटेक्टिव और बेस्ट को स्टार बताया। इंटरव्यू में शीबा ने ये भी बताया कि सलमान अपनी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह पेश आता था। शीबा ने कहा, like any normal boy who was in love and he would be on the sets. His girlfriends would come to watch him. She further said, she would be home when I would go. Like a normal boy who loves his girlfriend. We all go through these phases. We love our girlfriends and boyfriends. There is no big deal. जब शीबा से पूछा गया कि क्या उसने सलमान से तब बात की जब उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी मुश्किल में थी, तो उसका जवाब था कि वो लोगों की पर्सनल लाइफ में इतनी गहराई से नहीं पड़ती थी।
एक पोस्ट वायरल हो रही है जो क्लेम करती है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा वांस ने वही लुक कैरी किया जो दीपिका पादुकोण ने कैन्स पर किया था। व्हाइट साड़ी और पर्ल कॉलर वाला आइकॉनिक अंदाज। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, Usha Vance is a brilliant and accomplished attorney known for her intelligence, grace and support for her husband J.D. Vance. Her beauty is matched by her poise and dedication, making her an inspiring figure. पिक में उषा वांस को दीपिका पादुकोण के जैसे ही साड़ी और कॉलर पहने हुए दिखाया गया है। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, ये तस्वीर एडिटेड है। फोटो में पादुकोण की वही पोज नजर आ रही है और बैकग्राउंड में रेड कार्पेट का एक हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आए हैं। कई लोग तो सचमुच बिलीव कर बैठे कि ये उषा वांस है, लेकिन कई लोगों की तीखी नजर ने तुरंत पकड़ लिया कि ये फोटो फेक है। एक यूजर ने लिखा, "Absolutely stunning and look into her eyes, genuine." Another added, "Usha is lovely. However, the photo you have shown is of Deepika Padukone and at Cannes in 2022. The actual picture was taken when Deepika Padukone attended the Cannes Film Festival in 2022 as a jury member." आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉप की जो दिखाती हैं कि उनका मार्च अब तक कैसा रहा। फोटो एल्बम की शुरुआत होती है जिगरा एक्ट्रेस की एक तस्वीर से, जिसमें वो अपने पति रणबीर कपूर के नए लॉन्च हुए ब्रांड का अपैरल फ्लॉन्ट कर रही हैं। फिर एक डिम लाइट वाले मेकअप रूम में उन्होंने एक स्टनिंग सेल्फी भी क्लिक की। आलिया ने अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट के साथ भी मिलकर एक कैजुअल आउटिंग एंजॉय की। अपनी टीम के साथ भी एक सेल्फी क्लिक की। उसके बाद एक क्लैप बोर्ड दिखाता है जिसमें लव एंड वॉर लिखा है, जो ये हिंट देता है कि वो इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। उनके मार्च की हाइलाइट्स में और भी कई पिक्स हैं। ये फोटो एल्बम शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, "मार्च सो फार।" वरुण धवन, जो अभी ऋषिकेश में अपनी शूटिंग कर रहे हैं, has injured his finger and questioned how long does it take for it to heal. Varun took to Instagram stories where he shared a picture giving a cold compression to his pinky finger by placing it in a bowl of ice. उस फोटो पर उन्होंने लिखा, "How long does it take to heal your finger?" लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये चोट लगी कैसे। हंसल मेहता ने अपनी लास्ट फिल्म द बकिंगम मर्डर्स में करीना कपूर खान के साथ पहली बार काम किया था। अब एक और नया कोलैबोरेशन होने वाला है और इस बार उनके साथ होंगे सैफ अली खान। एक इंटरव्यू के दौरान हंसल मेहता ने कहा, "सैफ एंड आई आर वर्किंग ऑन अ फिल्म। आई एम डायरेक्टिंग इट। इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ अ बुक."
हंसल मेहता करीना के साथ भी काम करना चाहते हैं। We have sent a script to Kareena. Every time I look at a script, I ask, can we do something with Kareena? You want to work with her over and over again. She is a different beast altogether. Kareena is one of the most prepared persons on set, a thorough professional and always happy. She's a big star, but it was a privilege. It was as if I was working with Pratik Gandhi or Rajkumar Rao.